नमस्कार दोस्तों, माता एवं बहनें। आज हम बात करने वाले हैं जितिया व्रत की, जो कि 25 या 26 सितंबर कब रखा जाएगा जितिया का व्रत। जाने इसकी शुभ तिथि, मुहूर्त और पूजा विधि, महत्व और एवं कथा। अगर आप लोग ये चैनल पर नए हैं, पहली बार है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे धार्मिक और व्रत अनुसार वीडियो आपको मिलते रहे। तो बात करते हैं जितिया व्रत की। ये व्रत माताएं अपने बच्चों की सलामती और लंबी उम्र के लिए रखती हैं। साथ ही जिन महिलाओं की संतान नहीं होती, वह संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखती है। इसलिए माताएं भगवान जीमूत वाहन की पूजा करती है। जितिया का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी की तिथि को रखा जाता है। जितिया व्रत को जीवित पुत्री का व्रत और जिउतिया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में ही रखा जाता है। माताएं अपनी संतान के लिए निर्जला व्रत रखती है और भगवान जीमूत वाहन की विधि विधान से पूजा करती है। मान्यता है कि जो भी माताएं इस दिन पूरे विधि विधान से व्रत और पूजा करती है, उनकी संतान को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है और इसके अलावा निसंतान माताओं को जल्दी संतान की प्राप्ति होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार जितिया का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रखा जाता है। इस साल अष्टमी की तिथि की शुरुआत मंगलवार 24 सितंबर 2024 को 12:38 पर शुरू होगी और अष्टमी की तिथि समापन बुधवार 25 सितंबर 2024 को दोपहर को 12 बजने के आसपास ये ख़त्म होता है। उदया तिथि के आधार पर जितिया या जीवित पुत्री का व्रत 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। 25 सितंबर 2024 को जितिया व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त का समय है 10:41 से लेकर दोपहर 12:12 तक और सोमवार 24 सितंबर 2024 को जितिया व्रत के नहाय खाए की पूजा होगी। तो ये सब तारीख आप नोट कर सकते हैं। पूजा विधि की बात करते हैं तो जितिया व्रत के दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्य करने के बाद सूर्यदेव की पूजा करें। इसके बाद घर के मंदिर के सामने एक चौकी रखें, उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें। थाली में सूर्य भगवान की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें दूध से स्नान कराएं। भगवान को दीपक और अर्जित अर्पण करें। उसके बाद भोग लगाकर आरती करें। उसके बाद मिट्टी या गाय के गोबर से सियार व चील की मूर्ति बनाएं। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा का पूजन करें। उन्हें धूप दीप फूल और चावल अर्पित करें। जितिया व्रत की कथा सुने। आगे हम जितिया व्रत की पौराणिक कथा सुनने जा रहे हैं। इस कथा के बिना पढ़े और बिना सुने ये व्रत अधूरा रहता है। तो आपका व्रत पूरा करने के लिए हम ये पहली कथा आरंभ करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जितिया व्रत कथा पढ़ने से संतान को दीर्घायु और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसीलिए जीवित पुत्री का व्रत के दिन जीवित वाहन की पूजा और कथा जरूर करनी चाहिए। यहाँ देखिए जितिया व्रत कैसे इसकी कथा है। जितिया व्रत की कथा गंधर्व के राजकुमार जीमूत वाहन से जुड़ी है। वृद्धावस्था में जीमूत वाहन जी के पिता अपना सारा राजपार सौंपकर वानप्रस्थान आश्रम चले जाते हैं, लेकिन जीमूत की राजा बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। ऐसे में वह अपने साम्राज्य को अपने भाइयों को देकर अपने पिता की सेवा करने के लिए जंगल चले जाते हैं। जंगल में मलयवती नाम की एक राजकन्या से उनका विवाह हो जाता है। एक दिन जंगल में जीमूत वाहन को एक बूढ़ी महिला रोती नजर आती है। जीमूत वाहन उस महिला से रोने का कारण पूछते हैं। तब वो बताती है कि मैं नागवंश की स्त्री हूँ और मेरा एक ही बेटा है, जिसके बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकती, और नागों की पक्षियों के राजा गरुड़ को रोजाना खाने के लिए नाग सौंपने की प्रतिज्ञा दे रखी है। रोजाना दिए जाने वाले बलि के क्रम में आज मेरे बेटे शंखचूड़ की बारी है। तब जीमूत वाहन ने महिला से कहा, आप घबराइए मत, मैं अपने बेटे की अवश्य रक्षा आपके बेटे की अवश्य रक्षा करूंगा। आज उसकी जगह मैं खुद को बलि देने जाऊंगा। इसके बाद जीमूत वाहन ने शंखचूड़ से लाल कपड़ा लिया और बलि देने के लिए शिला पर लेट गया। इसके बाद जब गरुड़ आए
तो वो लाल ढके कपड़े में जीमूत वाहन को दबाकर पहाड़ की ऊंचाई पर ले गए। उन्हें अपनी चोंच में दबे जीव को रोता देखकर गरुड़ हैरान हो गया। तब गरुड़ ने जीमूत वाहन से पूछा कि आप कौन हैं? जीमूत वाहन ने सारी बात बता दी। गरुड़ जीमूत वाहन की बहादुरी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। तब उन्होंने उन्हें जीवत दान दिया और आगे से नागों की बलि ना लेने की प्रतिज्ञा की। कहते हैं कि इसी के बाद बेटे की रक्षा के लिए जीमूत वाहन की पूजा करने की परंपरा शुरू हुई। तो ये सुनाई हमने प्रथम कथा। दूसरी कथा भी इसके साथ ही जुड़ी है, तो अब उसका भी श्रवण करते हैं। ये कथा है चील्हो सियारों की कथा। एक समय की बात है जब चील और सियारन नर्मदा नदी के पास एक जंगल में रहा करते थे। दोनों ने वहाँ कुछ महिलाओं को व्रत पूजन करते देखा और खुद भी ये व्रत रखने का संकल्प लिया। इस उपवास के दौरान सियारन को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए उन्हें चुपके से भोजन कर लिया। दूसरी ओर चील ने विधि विधान अनुसार पूरा व्रत पूरा किया। अगले जन्म में चील और सियारन दोनों राजकुमारी बनकर सगी बहनें हुई, जिसमें सियारन बड़ी बहन थी, चील्हो छोटी बहन थी। दोनों बहनों की शादी हो गई, लेकिन सियारन रानी के जो भी बच्चे होते वो मर जाते, जबकि चील्हो के बच्चे स्वस्थ होते। सियारन को इस बात से जलन होने लगी। जलन के कारण सियारन रानी अपने बहनों के बच्चों और उसको पति को मारने के प्रयास में लग गई, लेकिन वह सफल नहीं हो सकी। बाद में जब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ तो वो अपनी बहन से क्षमा मांगने लगी। बहन के बताने पर उसने फिर से जितिया का विधि विधान से व्रत किया, जिससे उसके पुत्रों को लंबी आयु की प्राप्ति हुई। तो ये थी दूसरी कथा। तीसरी कथा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है, तो उसका भी हम लोग श्रवण करते हैं। तो ये कथा कुछ ऐसी है। महाभारत युद्ध के समय अपने पिता की हत्या से नाराज हुए अश्वत्थामा ने पांडवों से बदला लेने की सोची। गुस्से में वह पांडवों के शिविर में घुस गए, जहां उस वक्त 5 लोग सो रहे थे। अश्वत्थामा को लगा कि यही 5 पांडव हैं और उन्होंने सोते हुए उन्हें मार डाला, लेकिन असल में वह 5 पांडव नहीं बल्कि द्रौपदी की 5 संतानें थीं। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि छीन ली। इसके बाद अश्वत्थामा को गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया। तब उन्होंने बदला लेते हुए अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को उनकी गर्भ में ही नष्ट कर दिया। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने पुण्य का फल उतारा कि मृत संतान को देखकर उसे फिर से जीवित कर दिया। इस तरह मरकर पुनः जीवित होने वाले की वजह से ही इस बच्चों का जीवित पुत्रिका रखा गया। कहते हैं कि उसी समय से बच्चों की लंबी उम्र की कामना करते हुए जितिया का व्रत रखे जाने की परंपरा शुरू हुई है। तो ये थी जितिया या जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी हुई बातें। तो हमने आज आपको पूजा विधि कैसे की जाती है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सी तारीख है, और इसके साथ जुड़ी हुई 3 कथा भी आपको श्रवण करवाई है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप दूसरों को ये वीडियो भेजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।